सो हेलो गाइस, हम कोलबर्ग की स्टेजेस पढ़ रहे थे। नहीं, कोलबर्ग की स्टेजेस हमने पढ़ ली थी। वी वर ऑन एरिक एरिक्सन स्टेजेस। यस, हम इसकी स्टेजेस पर थे। हमने ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट पढ़ा। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव लेना चाहता है बच्चा। फोर्थ वाली इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियस हो जाता है स्कूल में जाकर। फिफ्थ वाली आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन में अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है। सिक्स वाला इंटीमेट होना चाहता है, वो एक किशोरावस्था में आ जाता है। इससे नेक्स्ट होती है जनरेटिविटी, वो कुछ ना कुछ मतलब क्रिएटिव सा हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज ईगो इंटीग्रेशन एंड डिस्पेयर। सो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान इस तरीके से हम याद करते हैं 8 स्टेजेस के बारे में, कि पहली स्टेज जो हमारी बेबी वाली होती है, बेबी क्या करता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में रहता है, किसी गोद में जाएं या ना जाएं। सेकंड वाली टोडलर की होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। मतलब जो बच्चा स्कूल जाने से पहले, मतलब बेबी के बाद जो टोडलर होता है, थोड़ा सा गुड़लिया चलने लगता है, उसने चलना सीखा होता है। इस स्टेज में बच्चा खड़े होना दिखाता है, तो इसे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज कहते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में बच्चा जो होता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसी में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग समथिंग दी जाती है ना, तो ये वाली चीज़ हम इस चीज़ से ध्यान में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किड, बच्चा किड हो जाता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट लेना चाहता है। नेक्स्ट बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वो इंडस्ट्रियस बन जाता है, नहीं तो इन्फीरियरिटी हो जाती है अगर इंडस्ट्रियस उसको काम नहीं मिलता कुछ। फिर वो टीन बन जाता है। टीन है तो आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन की स्टेज रहेगी। एडल्ट है तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन रहेगी। पेरेंट बन जाता है तो जनरेटिविटी करेगा। ठीक है, मतलब बच्चे होंगे समथिंग, आगे आगे काम होएगा। नेक्स्ट इज ओल्ड हो जाएगा तो वो ईगो इंटीग्रेशन वर्सेस डिस्पेयर होगी। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टोल्ट थ्योरी। यस, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ट थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं जी। प्रिंसिपल इन्होंने भी 8 दिए थे, एरिक्सन ने भी 8 दिए थे। ठीक है, कोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी थी, एरिक्सन ने कितनी दी, 8 दी, और गेस्टोल्ट ने भी 8 ही दी। इन 8 स्टेजेस के हम नाम याद कर लो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली वाला कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली है प्रॉक्सिमिटी। पहले एक बार स्टेजेस के नाम याद करते हैं, इन्होंने क्या क्या दिए है, सॉरी प्रिंसिपल्स दिए है। ये प्रिंसिपल्स में इनके नाम क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ऐसे है, बट इनके लिए आपके मेन वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर। पहले मेरे साथ याद करो, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर। कॉन्ट्रास्ट, प्रेगनेंस, फिगर और ग्राउंड या सिमेट्री। ठीक है, ये 8 है, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कॉन्टिन्यूटी, क्लोजर, कॉन्ट्रास्ट, प्रेगनेंस, फिगर और ग्राउंड या सिमेट्री। ये 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन 8 प्रिंसिपल्स के बारे में रफली मैं आपको बता दूं। सो ये आपको एक बार ऐसे देख लो, वैसे